में समझे थे। पुल्लिंग में क्या था आपका, पुल्लिंग में हम ये सीखे थे कि पुल्लिंग में क्या होता है, सह तो ते के अनुसार चल रहे थे हम लोग, ठीक है। अगर कोई वस्तु हमसे क्या है, दूर है, अगर कोई वस्तु हमसे दूर थी तो उसमें हम क्या कर रहे थे ना कि सह तो ते का प्रयोग कर रहे थे, ठीक है। तो आप सीखे थे इसमें सह तो और क्या था, ते, ठीक है। तो एक वचन में हम लोग सह का प्रयोग करते हैं, द्विवचन में हम लोग तो का प्रयोग करते हैं और बहुवचन में हम लोग ते का प्रयोग करते हैं। तो ये कब कर रहे थे हम लोग, ये कर रहे थे अकारांत पुल्लिंग शब्दों के साथ, जैसे अगर राम है तो रामा रामो रामा, ठीक है। तो इस तरीके का शब्द हम लोग परिचय सीखे चुके हैं। इसके बाद इसी का था, वह अगर दूर रहेगा तो उसके लिए हम लोग प्रयोग कर रहे थे शा ते, और इसके बाद क्या प्रयोग कर रहे थे, ता। तो साह ते तात, अगर कोई वस्तु दूर रहती थी तो उसके लिए हम साह ते ता, ये आपका क्या था, स्त्रीलिंग शब्द रूप था, ठीक है। औकारांत आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। इसके बाद ये था आपका पुल्लिंग शब्द रूप, ठीक है। ये चीज था आपके लिए दूर के प्रयोग के लिए। नजदीक के लिए हम लोग क्या सीखे थे, ऐसा, जिसका अर्थ यह होता है, ऐसा, एतो, और क्या सीखे हैं, एते। तो ये दो चीज सीखे थे। इसके बाद आप सीखे थे ऐसा, एते, और इसके बाद एता। तो ये आपके स्त्रीलिंग शब्द थे। जो कोई भी वस्तु है और अगर नजदीक है तो नजदीक के लिए हम ऐसा, एते, एता स्त्रीलिंग शब्द रूप के लिए प्रयोग कर रहे थे। इसके बाद ऐसा, एतो, एता, इसमें हम पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। जो आपकी वस्तु क्या है, नजदीक है और वो अगर पुल्लिंग शब्द रूप है तो उसमें हम लोग इसका प्रयोग कर रहे थे। तो यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग पढ़ेंगे शब्द परिचय 3, ठीक है। शब्द परिचय 3 में आप देखिएगा कि इसमें क्या है, इसमें है एतत, इसका भी मतलब क्या होता है, यह। लेकिन यह किसके लिए प्रयोग करेंगे, अब देखिए यहाँ पर आप चित्र देख रहे होंगे, तो चित्र ये देख रहे होंगे कि इसमें जो है आपका नजदीक की वस्तु के लिए प्रयोग करेंगे, ठीक है। एतत, एतत का भी मतलब क्या होता है, यह होता है। और यह किसके लिए प्रयोग करेंगे हम, तो नपुंसक लिंग शब्द के लिए, ठीक है। इसमें लिखा हुआ एतत किम, तो हम आपको बताए थे कि अब देखिए ये इस तरीके से आपका डिफाइन किया गया है कि अगर ये चित्र है, ठीक है, और ये चित्र है और चित्र के एकदम नजदीक ये शब्द दिया गया, तो चित्र के नजदीक दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु हमसे नजदीक है तो उसके लिए हम नपुंसक लिंग एक वचन के लिए एतत शब्द रूप का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब देखिए आप एतत के बारे में जानते हैं, यह होता है। किम के बारे में हमने आपको बता दिया था, किम मिस क्या होता है, क्या होता है, तो वही चीज है। अब देखिए यहां से फिर से, अब देखिए यहां पर हमको बताना है, यहां पर क्या है, एतत किम, मतलब क्या कि यह क्या है, यह क्या है। तो हम लिखेंगे यहां पर कि यहां पर होगा यह क्या है, ठीक है। इसका हिंदी हो गया एतत किम, तो एतत किम का मतलब हो गया यह क्या है। एतत खनित्रम अस्ति, मतलब क्या कि यह क्या है, खनित्रम का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कुदाली, ठीक है। तो आप कुदाली देखे होंगे, तो इसका अर्थ होता है कुदाली, तो हम लिखेंगे यह क्या है आपका, कुदाली है। तो आप इसका हिंदी जान जाइए कि कुदाली का अर्थ हिंदी क्या, संस्कृत क्या होता है, खनित्रम होता है, इसीलिए हम इसका अर्थ लिखेंगे यह कुदाली है, ठीक है। इसके बाद देखिए सरमिका खनित्रम चालयति, मतलब सरमिका, अब देखिए आकर लगा है तो आप जान जाइएगा आकर लगा रहेगा तो वो कौन सा शब्द रूप हो जाएगा, वो शब्द रूप हो जाएगा स्त्रीलिंग का। तो श्रमिका का मतलब क्या होता है, या तो महिला श्रमिक कह सकते हैं या फिर मजदूरनी कह सकते हैं, ठीक है। तो महिला श्रमिक या फिर इसको कहेंगे मजदूरनी, मजदूरनी क्या कर रही है, खनित्रम चालयति, मतलब क्या कि कुदाली चलाती है, कुदाली चलाती है, ठीक है। तो आप इसका अर्थ समझ गए। एतत किम, यह क्या है, एतत खनित्रम अस्ति, यह कुदाली है, श्रमिका खनित्रम चालयति, मजदूरनी कुदाली चलाती है या फिर चला रही है। तो इसके बारे में हम आपको बता दिए। तो ये पहला था आपका। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब देखिए यहाँ पर क्या है कि चित्र से क्या है कि ये शब्द थोड़ा सा दूरी बनाए हुआ है। चित्र से अगर दूरी बनाए हुआ है तो मतलब दूर की वस्तु के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि दूर की वस्तु के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ए तत् का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, तत् का प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि यह कहाँ पर क्या कैसे लिखा हुआ है। अब देखिए लिखा हुआ है तत्, तो तत् मतलब वह का रूप है। जैसे हम लोग पुल्लिंग में स सीखे थे, स्त्रीलिंग में सा सीखे थे, उसी तरह नपुंसक लिंग वाले शब्द में क्या होगा, आपका तत् होगा। मतलब क्या कि वह क्या है, वह क्या है। ठीक है, इसके बाद देखिए तत्र विश्राम गृहम अस्ति, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, तो ये क्या है, आपका विश्राम गृह है, मतलब विश्राम करने का स्थान है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखिएगा, तत्र विश्राम गृहम अस्ति, मतलब वह विश्राम गृह है, वह विश्राम गृह है। सीख गए। इसके बाद देखिए किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ भित्तिका यानी दीवार है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे किम मिस, क्या अत्र मिस, यहाँ भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। तो किम का अर्थ क्या, ठीक है, यहाँ। इसके बाद क्या, भित्तिकम का अर्थ क्या होता है, दीवार है। ठीक है, क्या यहाँ दीवार है। इसके बाद देखिए अत्र भित्तिकम नो अस्ति, नहीं, यहाँ पर क्या है, आपका दीवार नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ दीवार नहीं है। यहाँ दीवार, नो का मतलब हो, आप जानते हैं क्या होता है, नहीं, तो नो का अर्थ नहीं है, यहाँ दीवार नहीं है। मतलब कोई वस्तु क्या था, आपका नजदीक था, तो उसके लिए हम एतत् का प्रयोग कर रहे थे नपुंसक लिंग में। अगर कोई वस्तु दूर था तो उसके लिए हम लोग तत् का प्रयोग कर रहे थे। तो ये चीज आप सीख गए हैं। चलिए अगले स्लाइड में। अब देखिए यहाँ पर है एते, समझ रहे हैं, एते, तो एते का अर्थ क्या होता है, ये दोनों। एते का अर्थ क्या होता है, ये दोनों। तो एते के, तो देखिए क्या है, इसमें भी एक आर लगा है, इसमें भी एक आर लगा है, मतलब दो की बात कह रहे हैं। ठीक है, तो एते के, तो मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, समझ गए। तो ये दोनों क्या है, एते अंगुलीयके अस्त। अब देखिए अंगुलीयके का अर्थ होता है अंगूठी, मतलब क्या कि ये दोनों क्या है, आपके अंगूठी है। तो हम लिखेंगे इसका हिंदी, ये दोनों क्या है, आपकी अंगूठियां है या अंगूठी है। ठीक है, स्वर्णकार, स्वर्णकार उंगली के रचयंती, तो मतलब क्या, स्वर्णकारा का अर्थ क्या होता है, स्वर्णकारा का अर्थ होता है सोनार। ठीक है, तो स्वर्णकारा का अर्थ होता है सोनार, तो इसीलिए हम लिखेंगे कि सोनार क्या कर रहे हैं, उंगली रचयती, मतलब सोनार उंगली यानी कि अंगूठी बना रहा है। ठीक है, तो स्वर्णकार सोनार अंगूठी बना रहा है। सीख गए आप। अब देखिए इसका हिंदी भी आप सीख गए। इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एते के, ये दो क्या है, एते उंगलिया के अस्त, ये दोनों अंगूठी है, स्वर्णकार उंगली के रचयंती, सोनार क्या कर रहे हैं, अंगूठी का निर्माण कर रहे हैं, अंगूठी को बना रहे हैं। ठीक है, तो 4 लोग जुड़े हैं। चलिए और सबको जोड़िए जल्दी जल्दी से। चलिए आगे आते हैं। अब आगे देखिए, आगे है आपका, अब आगे देखिए है ते के। अब देखिए वहां पर क्या था, तत् ते तानी, नपुंसक लिंग में क्या होता है, तत् ते तानी होता है। तो अब बताइए ते मिस क्या होगा, ते मिस होगा वे दोनों, ते मिस क्या होगा, वे दोनों। तो वे दोनों क्या है, ठीक है, वे दोनों क्या है। अब देखिए हम बता रहे हैं, ते बस याने अस्त, ते का मतलब क्या होता है, वे दोनों, तो वे दोनों क्या है, आपका बस है, बस यान है, मतलब यानी कि बस यान, बस यान का मतलब क्या होता है, स्टेशन, बस का ठहरने का जगह। तो ये दोनों बस यान है, वे दोनों बस हैं या बसें हैं, वे दोनों क्या है, बस हैं। तो यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा होगा बस याने मतलब बस हैं। अब देखिए ते बस याने कुत्र गच्छत, मतलब वे सब जो है बस कहाँ जाते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे कि वे सब बस कहाँ जाते हैं। तो वे सब बस
कुत्र मिस होता है कहाँ जाते हैं, ठीक है। तो वे सब वस कहाँ जाते हैं। तो अब देखिए इसका क्या है, ते रेल स्थानकम गच्छता, मतलब क्या है कि वे सब रेल स्थान मतलब रेलवे स्टेशन, रेल स्थान का मतलब होता है रेलवे स्टेशन, ठीक है। मतलब क्या है कि वे सब रेलवे स्टेशन जाते हैं। तो ये जो आपको बस दिख रही है, तो ये बस कहाँ जा रही है, आपका रेल स्थानकम यानी कि रेलवे स्टेशन को जा रही है बस। तो इसका अर्थ आप समझ गए, हिंदी क्या सब लिखे हैं, ते के वे दोनों क्या है, ते बसयाने वे दोनों बसें हैं, ते बसयाने कुत्र गच्छता वे सब बस कहाँ जाते हैं, तेर रेल स्थानकम गच्छता मतलब वे सब बस कहाँ को जा रही है, तो रेलवे स्टेशन को जा रही है। तो इसके बाद चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए एतत एते एतानी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो एतत एतानी पढ़ने के दौरान हम लोग कहाँ पर आ गए हैं, हम लोग आ चुके हैं अब बहुवचन पे, ठीक है। तो बहुवचन में देखिए क्या होगा, एतानी कानी मतलब ये सब क्या है, ये सब क्या है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये सब क्या नहीं, कभी कभी हम किसी से पूछ लेते हैं कि बताइए वे सब क्या है या ये सब क्या है, तो यही चीज़ लिखा हुआ है कि ये सब क्या है, ये सब क्या है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लिखे हैं एतानी कर वस्त्रानी संति, एतानी का मतलब आप जान गए क्या होता है, ये सब। तो एतानी के बदले ये सब लिख सकते हैं ना, तो आप लिख दीजिए ये सब। अब देखिए कर वस्त्रानी का अर्थ क्या होता है, कर वस्त्रानी का अर्थ होता है क्या, रुमाल होता है। तो आप कर वस्त्रानी का अर्थ क्या दीजिएगा, रुमाल दीजिएगा। तो लिख दीजिए ये सब क्या है, रुमाल हैं, ये सब रुमाल हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए किम एतानी पुरानानी मतलब क्या, किम मिस क्या होता है, क्या ये सब पुराने हैं। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, क्या एतानी का अर्थ होता है ये सब, पुरानानी का अर्थ होता है पुराना। तो क्या ये सब, क्या ये सब पुराना है, क्या ये सब पुराना है। तो यहाँ पर लिखा गया है नो, तो नो का अर्थ आप जान गए हैं क्या होता है, नो का अर्थ होता है नहीं। तो 8 लोग जुड़ गए हैं, तो बताइए 8 लोग कौन कौन है, अपना नाम बताइए कमेंट में, ठीक है। तो इसका नो का अर्थ क्या होता है, नो का अर्थ होता है नहीं, एतानी का अर्थ होता है ये सब। तो ये सब लिख दिए। तू नूतनानी नहीं, ये सब क्या है, तू नूतनानी मतलब ये सब नए हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, आपका नया नया इसमें रुमाल दिख रहा होगा। ये जो दिख रहे हैं आप, इसको क्या कहते हैं, रुमाल कहते हैं। अलग अलग कलर का आपका दिया है, जो कलर आपको पसंद होगा वो आप ले लीजिएगा। तो 4 ठो है, ठीक है। तो इस तरीके की बात है। तो अब चलिए अब आगे, अब देखिए आगे है आपका, अब देखिए आगे है तानी कानी। तो आप क्या सब सीखते आ रहे हैं ऊपर से, तत् ते तानी, तत् ते तानी, तत् एक के लिए, ते 2 के लिए, और तानी बहुवचन यानी ढेर सारे के लिए। तानी, तानी का अर्थ क्या होता है, ये वे सब, तानी का अर्थ क्या होता है, वे सब। तो तानी मतलब वे सब, कानी क्या है, वे सब क्या है। तो अब देखिए क्या है, तानी कदली फलानानी शंति मतलब वे सब क्या है, आपके केले हैं। कदली फलम, कदली फले, कदली फलानी, यानी आप जानते हैं कि कदली फल किसको कहा जाता है, केले को कहा जाता है। जैसे आम्रम मिस आम होता है, उसी तरह केले का संस्कृत क्या होता है, कदली फलम होता है। तो हम बताएंगे कि वे सब केले हैं, वे सब क्या है, केले हैं। तो आप दिख रहे होंगे ये गुच्छा है केले का, और इसमें क्या है, ढेर सारे केले हैं। किम तानी मधुरानी, क्या ये सब, तानी मतलब क्या, किम मिस होता है क्या ये सब, क्या ये सब मधुर है, यानी मधुरानी का मतलब क्या होता है, मीठे। तो क्या ये सब मीठे हैं, तो आपको क्या बताना है, अगर मीठा है तो मीठा बताना है, ठीक है। क्या ये सब मीठे हैं। अब देखिए आगे, आम तानी मधुरानी पोस्कानी चौ,
आम का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, आम का मतलब खाने वाला आम नहीं, आम का संस्कृत होता है आम्रम, लेकिन यहाँ पर आम, आम का अर्थ होता है हाँ, यस, ठीक है। ये तानी का मतलब हाँ वे सब, ठीक है, वे सब क्या है आपके, मधुरानी का मतलब क्या होता है, मधुरानी का मतलब होता है मधुर, चौ का अर्थ होता है और। अब देखिए संस्कृत में जो होता है ना, जब दो हो तीन हो तो चौ लास्ट में लगता है, जैसे राम एंड श्याम, राम और मोहन पढ़ते हैं हम लोग, तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें होता है राम श्याम चौ, यानी बीच बीच में नहीं लग के कहाँ लगता है, बाद में लगता है। हाँ वे सब क्या है आपके, मधुर और पोषक हैं। तो आप जानते हैं ये आपके लिए क्या होते हैं, फायदेमंद हैं, तो इसीलिए इसमें लिखा गया है हाँ वे सब मधुर और क्या है, पोषक हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ तक आपने पढ़ा कि क्या क्या सब था। इसके बाद देखिए अब आगे के स्लाइड में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। आगे के स्लाइड में यहाँ पर आप दिख रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, शब्दार्थ है। तो चलिए अब शब्दार्थ को देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से